वेलकम टू इंडिया गाइस। अब इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ कुत्ते ही क्यों दिख रहे हैं? क्यों कुत्तों को पकड़ के बोली कि हम इनको शेल्टर्स में डालेंगे? अब देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, उनकी माँ शुद्ध रही है, तो मैं बता दूं कि तुम्हारी माँ की चूती भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनको भी क्या हम हटा दें यहाँ से? बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक अलग, मतलब मैं सच बताऊं ना, वैसे पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली दोनों व्यूज बताऊं। पॉलिटिकली व्यूज तो ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक चीज होती है अपनी इंडिया में जो कि गवर्नमेंट के लिए बुरी होती है, वो कोई ना कोई चीज स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो भगवान के नाम पे कुछ स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई नई स्कीम ले आते हैं ताकि जनता उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? सी आई एम लाइक वी आर एज इंडियन, हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर मोदी जी है। देखो, वो इसलिए शुक्रगुजार होना चाहिए, इतने सारे यूथ को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ का जो हाल है वो तुम्हें पता है ना? और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि हमें भी अपने इंडिया का हाल नेपाल जैसा करना चाहिए, कि हमें भी ऐसे राइवलरी बन जाता है, ऐसे लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, बागी बन जाना चाहिए, बागी 5 नहीं बनना चाहिए प्लीज। मतलब हमें भी बागी बन जाना चाहिए और चीजें तोड़फोड़ गवर्नमेंट को हिला देना चाहिए। अब तुम टेक्निकली समझो, ऐसा कौन सा नेता है जो इतने यूथ को संभाल सके? तुम एक बार ये चीज टेक्निकली सोचना, यूथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यूथ का जो एक्टिव टाइम पीरियड होता है वो शायद तक मेरे हिसाब से 15 से 25-30 के आसपास, मतलब 15 से 30 मान के चलो कि 15 से 30 साल के बीच में उसका एक्टिव टाइम पीरियड है। और तुम देखो, गवर्नमेंट जॉब में भी यही एक एज रहती है कि आप इसी एज में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, 15 से 18 या 22 तक आते आते वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रैप इफ यू अंडरस्टैंड दिस, बट ये ट्रैप बहुत जरूरी है। 15 से 22 तक आते आते वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है, फिर 22 से आगे अपनी कॉलेज या गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में तैयार करता है, और तब तक 30 तक पहुंचता है तो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है जिससे वो बागी बन सकता है वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद ये रहता है कि बस अब जिंदगी जियो और मरो, सिंपल एंड स्वीट, सिंपल एंड स्वीट। अब तुम खुद देखो, इंडिया पॉपुलेशन सबसे आगे है, और अगर ये यूथ बावड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? भाई राहुल गांधी वगैरह, आई एम डैम श्योर दे आर नॉट केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग इट। भाई वो खुद कहता है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है, फिर वो जातिवाद फैलाना चाहता है, फिर वो स्टेट्स को आपस में लड़वाना चाहता है, लाइक अ चीप पॉलिटिक्स काइंड ऑफ, राइट? एंड देखो, आई स्टिल बिलीव कि मोदी जी इज गुड, बट अब जैसे जैसे सिचुएशंस वर्सन आउट हो रही है, नेपाल वगैरह की सिचुएशंस देखकर, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इस यूथ को वो पुरानी ट्रिक्स से आप संभाल सकते हो, तो आपको कुछ नई ट्रिक्स लानी पड़ेगी। दैट्स द सेम पॉलिटिकल व्यू राइट अबाउट द डॉग्स। एंड द सेकंड, मैं अपना जो टेक्निकली पॉलिटिकल व्यू बताता हूँ कि यार देखो, चीजें धीरे धीरे सॉल्व आउट होना जरूरी है। डॉग्स लोगों को लगता है कितनी प्यारी चीज है। अब मैं उनको ये भी नहीं कहूँगी घर लेके जाओ, क्योंकि बहन जो पता नहीं क्या क्या अल्टीमेटिव काउंटर अटैक लेके आएंगे ये लोग सामने से। जिन लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है ना, भाई मैंने नेचर के वर्ड्स एंड आउट देख, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, इसमें सिर्फ 5-6 एपिसोड स्टार्ट करे थे मैंने, कि मैं नेचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी या अनफेयरेबिलिटी ऑफ नेचर, कि नेचर अनप्रिडिक्टेबल रहता है, उसमें मैंने ये किया था कि डॉग जो स्ट्रीट डॉग्स है, भाई लिटरली उनको स्ट्रीट पे नहीं होना चाहिए। रीजन, एक तो वो स्ट्रीट पे मर जाते हैं, ये तो उन्हीं का फायदा है। बाकी लोग ये भी कहते हैं कि शेल्टर में डालने पर उसकी क्या गारंटी है। हाँ, वैसे अपनी गवर्नमेंट इतनी भी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली ये भी सो कॉल्ड नेगेटिव पॉइंट है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीजें वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि यूथ को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना जरूरी है। क्योंकि यूथ को अगर आप डाइवर्ट नहीं करोगे तो वो आपको डाइवर्ट कर देंगे, और जैसे जैसे सिचुएशन वर्सन आउट होती जा रही है, क्योंकि अपने आसपास के सारे देशों का यही हाल है, तो धीरे धीरे यू नो व्हाट इज कमिंग हियर, जो कि शायद तक 2020 के आसपास या 22 के आसपास एक रिसर्च या फिर एक क्या बोलते हैं सो कॉल्ड फकिंग प्रेडिक्शन जारी हुई थी कि अपने आसपास की सारी कंट्रीज जो है ना, वो राइवलरी, मतलब ऐसे रिबेल बन जाएगी। हाँ, रिबेल इज अ गुड वर्ड, राइट? एंड तब भी अटैक करना होगा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो फिर वो उन कंट्रियों के थ्रू इंडिया में एक्सेस करने की कोशिश करेगी। और यू नो, लोग कहते हैं कि बांग्लादेश को तो आप संभाल, मतलब वो वेस्ट बंगाल, कौन सा है वो ममता बनर्जी वाला, नहीं, ठीक है वो वाला, देखो उस पे तो कांग्रेस भी हो, तो कांग्रेस से बस उनसे हाथ मिला सकते, उसका तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू हैव दैट मच ऑफ पावर? एंड बट देखो, जब तक आप उनके शूज में खड़े होके नहीं देखते तो आपको आइडिया नहीं है, और अब बोलोगे हमें खड़े होके दिखाओ, तो बेटा जिस दिन तुम खड़े होंगे तो बाद में तुम खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। टेक्निकली काइंड ऑफ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा तुम्हें बता दूं,
क्योंकि तुम लोग बंदर की तो तुम्हारी कांड चलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं थंबनेल्स के लिए एक्ट कर लेता हूँ, बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए।